घमंडी शहजादी और दबंग नौजवान। कई साल पहले एक छोटे से राज्य में एक घमंडी शहजादी रहती थी। उसका नाम मेहरनाज था। मेहरनाज अपनी सुंदरता और धन के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया था। उसने अपने राज्य के हर व्यक्ति को अपने अहंकार का शिकार बनाया। एक रात महल के पास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन शहजादी को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपनी बेइज्जती न सहते हुए ऐलान किया, मैं खुद उस जंगल में जाऊंगी और उस डरावने साये को खत्म कर दूंगी। कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। शहजादी के इस ऐलान पर महल के सारे दरबारियों और गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। दबंग नौजवान का आगमन। राज्य में एक दबंग नौजवान रहता था जिसका नाम वीर था। वीर बहादुरी और समझदारी के लिए मशहूर था। उसे जब शहजादी के जंगल जाने की बात पता चली तो वह तुरंत महल पहुंचा। उसने शहजादी से कहा, जंगल में जाना खतरनाक है। यह सिर्फ हिम्मत का नहीं, समझदारी का काम है। पर शहजादी ने उसे भी घमंड में जवाब दिया, तुम जैसे साधारण आदमी मुझे नहीं सिखा सकते। मैं किसी की मदद की मोहताज नहीं हूं। वीर ने आखिरी बार कहा, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी अपने तरीके से सही करूंगा। जंगल में अजीब घटनाएं। रात के समय शहजादी जंगल की ओर निकली। वीर चुपके से उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ठंडी हवा, सूखे पेड़ों की सरसराहट और अचानक उठने वाली चीखें माहौल को और डरावना बना रही थीं। शहजादी ने अपने घमंड में अंधे होकर आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक बड़ा काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वह साया गरजते हुए बोला। शहजादी डर गई, लेकिन उसने दिखाया नहीं। मैं शहजादी हूं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। साया उसकी तरफ बढ़ा। तभी वीर ने बीच में आकर शहजादी को बचा लिया। वीर के पास एक पुराने संत से मिला हुआ ताबीज था, जिसकी वजह से वह उस भूतिया साये से लड़ सका। घमंड का अंत। उस रात वीर ने न सिर्फ अब शहजादी की जान बचाई, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि बहादुरी केवल ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग में भी होती है। शहजादी ने अपनी गलती मानी और वीर से माफी मांगी। उस दिन के बाद शहजादी अपने घमंड को छोड़कर राज्य के लोगों की मदद करने लगी। वीर और शहजादी की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी समझ और सच्चे सहयोग में बदल गई। जंगल के उस डरावने साये को वीर ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया और राज्य में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। नया खतरा। जंगल के साये को खत्म करने के बाद शहजादी मेहरनाज और वीर को लगा कि अब राज्य में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद महल के एक पुराने तहखाने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। महल के नौकर चाकर डर के मारे उस ओर जाने से बचने लगे। राजा ने वीर को बुलाकर कहा, जंगल का साया तो खत्म हो गया, पर लगता है अब महल में कुछ अनहोनी है। मुझे यकीन है कि सिर्फ तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। तहखाने का रहस्य। वीर ने तहखाने की जांच करने का फैसला किया। शहजादी ने भी साथ जाने की जिद की। इस बार वह वीर की बात सुनने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि वीर की समझदारी उसकी ताकत है। जब वे दोनों तहखाने में पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और ठंडी हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। अचानक वहां एक पुरानी किताब मिली। किताब पर अजीब से निशान बने थे और वह खुद ब खुद खुलने लगी। बंधी हुई आत्मा किताब के खुलते ही वहां एक और साया प्रकट हुआ। यह साया जंगल के साये से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरे साथी को खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वीर ने समझ लिया कि यह आत्मा उसी साये का साथी है जिसे उसने जंगल में हराया था। वह आत्मा एक पुरानी शापित आत्मा थी, जिसे महल के राजवंश ने कई साल पहले कैद किया था। वीर और शहजादी की योजना। वीर ने तुरंत शहजादी से कहा, इस आत्मा को हराने के लिए हमें इस किताब का राज समझना होगा। यह किताब ही इसकी ताकत और कमजोरी दोनों बताती है। दोनों ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। आत्मा किसी को धोखा देकर मारा गया था और उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। आत्मा का सामना। वीर और शहजादी ने आत्मा को शांत करने की योजना बनाई। उन्होंने आत्मा से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या थी? आत्मा ने कहा, मुझे विश्वासघात करके मारा गया। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम और सच्चाई सबके सामने आए। शहजादी ने महल के सभी लोगों को बुलाकर आत्मा की कहानी सुनाई।
उसने वादा किया कि अब से कोई अन्याय नहीं होगा। आत्मा उनकी ईमानदारी से खुश होकर खुद ही शांत हो गई। राज्य में शांति उस दिन के बाद महल और राज्य में सब कुछ ठीक हो गया। शहजादी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और वीर को अपना सच्चा साथी मान लिया। वीर और शहजादी ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी, जहां घमंड और डर की जगह सहयोग और समझदारी ने ली। और इस तरह उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। अनदेखी ताकत राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन वीर और शहजादी को यह एहसास था कि पुरानी किताब ने जो राज खोले थे वह अभी खत्म नहीं हुए हैं। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जिसने इस किताब को छुआ है वह अज्ञात शक्तियों का सामना करेगा। यह शुरुआत है, अंत नहीं। शहजादी और वीर ने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने किताब को सुरक्षित रूप से एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। सपनों का आतंक। कुछ दिनों बाद शहजादी को अजीब सपने आने लगे। सपने में वह एक अनजाने किले में खुद को कैद पाती। चारों ओर से डरावनी आवाजें आती और वह कहीं भी भाग नहीं पाती। हर बार सपने के अंत में वही अजीब किताब उसके सामने खुल जाती। वहीं वीर को भी जंगल में रहस्यमयी रोशनी दिखने लगी। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जंगल का रहस्यमयी किला। वीर और शहजादी ने मिलकर पता गाया कि सपनों में दिखने वाला किला असल में जंगल के अंदर स्थित है। यह किला सदियों से वीरान पड़ा था और कहा जाता था कि वहां खतरनाक शक्तियां छिपी हैं। उन्होंने उस किले की जांच करने का फैसला किया। वीर ने गांव के कुछ अनुभवी लोगों को भी साथ लिया, जो पुराने रहस्यों के बारे में जानते थे। किले की खतरनाक यात्रा जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। कभी सूखे पेड़ों से खून बहने लगता, तो कभी पेड़ खुद ब खुद हिलने लगते। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, एक पुराना दरवाजा खुद ही खुल गया। किले के अंदर उन्हें एक विशाल हॉल मिला, जिसके बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति किसी राजा की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें असली इंसान जैसी चमक रही थीं। मूर्ति की चेतावनी जैसे ही शहजादी मूर्ति के पास पहुंची, एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुमने पुरानी किताब को छुआ है, अब तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए मेरे अधीन होगा। खतरनाक परीक्षा। मूर्ति ने 3 चुनौतियां दी। एन, साहस की परीक्षा। शहजादी को एक गहरे कुएं में उतरकर एक शापित मोती लाना था। 2, सत्य की परीक्षा। वीर को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी थी। त्याग की परीक्षा। किसी एक को अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा त्यागना था। शहजादी ने अपने डर पर काबू पाकर पहला मोती निकाल लिया। वीर ने ईमानदारी से अपनी कमजोरी स्वीकार की कि वह कभी कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। त्याग का महत्व। मूर्ति ने कहा, त्याग का मतलब है कि तुम अपने घमंड, शक्ति या किसी प्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार हो। शहजादी ने सोचा और कहा, मैं अपना घमंड हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हूं। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मूर्ति ने यह सुनकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, यही तुम्हारी असली शक्ति बनेगी। शांति की वापसी। चुनौतियों को पार करने के बाद मूर्ति गायब हो गई और किले के सारे रहस्य खत्म हो गए। वीर और शहजादी ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब दोनों ने सीखा कि सच्चा राजा और रक्षक वही है, जो घमंड छोड़कर दूसरों के हित में काम करे। राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और वीर शहजादी की कहानी अमर हो गई।